कहानी शुरू होती है एक कार रेसर से जिसका नाम सनी हेज है। वो अभी रेस कर रहा है। एक और ड्राइवर उससे आगे निकल जाता है तो सनी स्पीड बढ़ाता है और पहली पोजीशन वापस ले लेता है। सनी बिना ब्रेक्स यूज किए बहुत तेज चलाता है। उसकी टीम परेशान हो जाती है, लेकिन सनी हमेशा ऐसे ही चलाता है। वो अपनी टीम को पहली जगह पर ले आता है, फिर वो रेस जीत लेते हैं। सनी की एक अजीब आदत है, वो कभी ट्रॉफीज को छूता नहीं। उसे सिर्फ पैसों की परवाह है। पेमेंट मिलने के बाद वो चला जाता है। इस टीम ने उसे सिर्फ एक रेस के लिए हायर किया था और अब वो हो गया। बाद में सनी एक कपड़े धोने की दुकान में बैठा है। उसका पुराना दोस्त रूबन उससे मिलने आता है। रूबन की एक F1 रेसिंग टीम है, लेकिन उसकी टीम बहुत बुरी तरह हार रही है। उन्होंने $300 मिलियन खो दिए हैं। वो लास्ट प्लेस पर हैं। अगर वो बची हुई 9 रेसेस में से कम एक भी नहीं जीते तो टीम बेच दी जाएगी। इसीलिए रूबन चाहता है कि सनी उसकी टीम ज्वाइन करे, लेकिन सनी ना कह देता है। रूबन उसे मनाने की कोशिश करता है। वो कहता है सनी के पास बहुत एक्सपीरियंस है और उसका दूसरा ड्राइवर नया है। साथ में वो एक मजबूत टीम बना सकते हैं। रूबन उससे मिन्नत करता है और फिर फ्लाइट टिकट्स छोड़ जाता है, उम्मीद में कि सनी अपना मन बदल देगा। इसी बीच रूबन का यंग ड्राइवर जोशुआ पियर्स ट्रैक पर प्रैक्टिस कर रहा है। जब वो खत्म करता है, टीम उसकी कार चेक करती है। कार एक्सपर्ट केट जोशुआ से पूछती है कि उसे कार के बारे में क्या लगता है, लेकिन जोशुआ कोई हेल्पफुल जवाब नहीं दे पाता। फिर जोशुआ का मैनेजर उसे वार्निंग देता है। वो कहता है टीम जल्दी ही बिक सकती है। अगर ऐसा हुआ तो जोशुआ को साबित करना होगा कि वो एक बेहतरीन ड्राइवर है, वरना उसका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। तभी सनी हेज अंदर आता है। रूबन उसे देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन बाकी टीम कंफ्यूज दिखती है। रूबन कहता है सनी यहाँ टेस्ट रन के लिए आया है। किसी को ये आइडिया पसंद नहीं आता। सनी कहता है ठीक है, उसे जोशुआ का लैप टाइम टारगेट के तौर पर दे दो। अगर वो 1 सेकंड भी स्लो रहा तो चला जाएगा। सनी लैप और कार के बारे में सब कुछ स्टडी करता है, फिर ट्रैक पर जाता है। क्रू मेंबर्स उसके बारे में शर्त लगाने लगते हैं कि वो कैसा करेगा, लेकिन अचानक सनी की कार बेकाबू हो जाती है। वो जल्दी से ठीक करता है और फिर से शुरू करता है। पहले जोशुआ से स्लो चलाता है, लेकिन आखिरी हिस्से में सनी जोर लगाता है। फिर अचानक कार दीवार से टकरा जाती है। सब उसे चेक करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन सनी शांत रहता है और केट को कार की सारी प्रॉब्लम्स बताता है। जब उसका लैप टाइम दिखता है तो वो टारगेट से 500 मिलीसेकंड्स तेज फिनिश किया। कहानी जोशुआ की तरफ शिफ्ट होती है। उसका मैनेजर उसे अपनी पब्लिक इमेज पर काम करने को कहता है। घर पर जोशुआ अपनी मां को बताता है कि अगर टीम जीतना शुरू नहीं करती तो वो अपनी सीट खो देगा और अब कोई बूढ़ा आदमी टीम में आ गया है। इसी बीच हर जगह खबर फैल जाती है। सनी हेज फॉर्मूला 1 में वापस आ रहा है। उसका करियर 30 साल पहले एक बुरे एक्सीडेंट के बाद खत्म हो गया था। उसने 10 साल बाद वापस आने की कोशिश की, लेकिन काम नहीं आया। एक समय पर सनी ने न्यूयॉर्क में टैक्सी ड्राइवर की जॉब भी की और अब वो एक ऐसी टीम ज्वाइन कर रहा है जो कभी टॉप 10 में फिनिश नहीं हुई। जल्दी ही सनी और जोशुआ के साथ एक प्रेस मीटिंग होती है। जोशुआ मीडिया के सामने बूढ़े ड्राइवर का मजाक उड़ाता है। वो कहता है उनकी टीम अब बूढ़ों को मौके दे रही है। रिपोर्टर्स सनी से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछते हैं। वो कहते हैं वो कभी जुआरी की तरह रहा और 3 बार शादी कर चुका है। आखिरकार पहली रेस का दिन आता है। सनी जोशुआ से पहले ट्रैक पर पहुंचता है। जोशुआ की मां उसे कहती है कि प्रेस मीटिंग में जो उसने कहा उसके लिए सनी से माफी मांगे, तो जोशुआ सनी को एक जबरदस्ती की माफी देता है। रूबन और सनी दोनों इस रेस को लेकर नर्वस हैं। शुरू होने से ठीक पहले रूबन सनी को पीटर बैनिंग नाम के एक इन्वेस्टर से मिलवाता है। वो अकेला बोर्ड मेंबर है जो सच में टीम को जीतता देखना चाहता है। रेस शुरू होती है। सनी अपनी कार में बैठता है और सोचता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वार्म अप लैप शुरू होता है, लेकिन सनी आगे नहीं बढ़ता। कमेंटेटर्स नोटिस करते हैं और कहते हैं सनी बहुत समय से दूर रहा है और इस कार को अब नहीं समझता। फिर अचानक सनी स्पीड बढ़ाता है। वो स्टार्टिंग ग्रिड पर लास्ट में लाइन अप करता है। सबको समझ आता है कि ये एक ट्रिक थी। अब उसके टायर्स बाकी सबसे बहुत ज्यादा गर्म है। ये उसे एडवांटेज देता है। सनी इस एडवांटेज का इस्तेमाल करके एक के बाद एक कार को पास करता है। वो एक रेडबुल कार को भी पास कर देता है, लेकिन जब उनके टायर्स भी गर्म हो जाते हैं तो वो लीड वापस ले लेते हैं। इसी बीच जोशुआ पिट स्टॉप पर जाता है। उसे 7 सेकंड्स लगते हैं। जब सनी आता है तो उसके स्टॉप में 9 सेकंड से ज्यादा लगते हैं। अब दोनों टीममेट्स ट्रैक पर एक दूसरे के करीब हैं। जोशुआ अपने क्रू को रेडियो पर कॉल करता है और डिमांड करता है कि सनी उसे पास होने दे, लेकिन सनी मना कर देता है। जल्द ही दोनों टीममेट्स एक दूसरे से लड़ रहे हैं। रूबन बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर सनी और जोशुआ एक दूसरे से टकरा जाते हैं। दोनों कार्स रेस से बाहर हो जाती हैं। जोशुआ बहुत गुस्से में वापस आता है, लेकिन सनी उसे शांति से बताता है कि गलतियां होती हैं और इस बार उसकी गलती थी।
सनी टीम बॉस को भी वार्निंग देता है कि कभी उसे अपनी पोजीशन छोड़ने का ऑर्डर ना दे। बाद में जोशुआ फिर से सनी से गुस्से में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो कैमरास देखता है तो वो जबरदस्ती मुस्कुराता है। सनी उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्या किया है जो ऐसे मुस्कुरा रहा है। कोई दूसरा ड्राइवर उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता। उसके बाद सनी आइस बात के लिए जाता है, लेकिन रूबन अभी भी गुस्से में है और कहता है कि उसे सनी को टीम में लाने का बुरा लगता है। सनी उससे केट के बारे में पूछता है, फॉर्मूला 1 की पहली फीमेल कार एक्सपर्ट। रूबन कहता है कि वो उसकी ट्रिक्स में नहीं आएगी, तो सनी सीधे केट के पास जाता है। वो उससे पूछता है कि वो इतनी दूर तक कैसे पहुंची। केट को पहले से पता था कि रूबन ने उसे सनी से दूर रहने को कहा था। सनी सीधे बात पर आता है। वो कहता है कि वो दूसरी टीम्स को सीधी सड़कों पर नहीं हरा सकते। उनका अकेला चांस टर्न्स में है, इसीलिए वो चाहता है कि कार को तुरंत बदला जाए। लेकिन केट तीखे तरीके से जवाब देती है कि वो उसकी बात तभी सुनेगी जब वो एक रेस फिनिश करेगी। आगे दिखाया जाता है कि दोनों ड्राइवर्स में क्या फर्क है। जोशुआ हाईटेक कंप्यूटर सिमुलेशंस के साथ प्रैक्टिस करता है। सनी अपनी नेचुरल स्किल्स और पुराने मेथड्स का इस्तेमाल करता है। उनकी लाइफस्टाइल्स बिल्कुल अलग हैं। धीरे धीरे जोशुआ सनी को देखना और वो कैसे ट्रेन करता है ये सीखना शुरू करता है। अगली रेस का दिन आता है। जोशुआ सनी को बताता है कि शायद आज वो ठीक से रेस करेंगे, बिना किसी ट्रिक्स के। लेकिन फिर से सनी और जोशुआ खुद को एक दूसरे से लड़ते पाते हैं। फिर सनी के टायर में पंक्चर हो जाता है। वो सॉफ्ट टायर्स पर स्विच करने का सजेस्ट करता है। टीम मना कर देती है, कहती है कि इस गर्मी में सॉफ्ट टायर्स ज़्यादा देर नहीं टिकेंगे। तो सनी बस आगे पुश करने से मना कर देता है। टीम बॉस उस पर चिल्लाता है, लेकिन आखिर में उनके पास उसके फैसले को मानने के अलावा कोई चारा नहीं। सनी सॉफ्ट टायर्स पर स्विच करता है और वापस बाहर जाता है। फिर वो जानबूझकर अपनी कार को एक और कार से टकरा देता है। ये ट्रैक पर एक सेफ्टी कार ले आता है। ये सबको स्लो कर देता है। सनी पिट्स में वापस आता है और अपना विंग रिप्लेस करवाता है। फिर वो वही ट्रिक दोबारा करता है। एक और टक्कर, एक और सेफ्टी कार, और इस बार उसकी रिस्की मूव जोशुआ की मदद करती है। सनी रेडियो पर कॉल करता है और टीम को कहता है कि जोशुआ को पुश करते रहने और टायर्स बचाने को बोले। जोशुआ अभी 10th प्लेस पर है। फिर सनी जानबूझकर अपनी कार को दीवार से टकरा देता है। ये तीसरी सेफ्टी कार ले आता है। ये जोशुआ को टायर्स बदलने का परफेक्ट चांस देता है। अगर उसका पिट स्टॉप 3 सेकंड्स के अंदर रहा तो वो 10th प्लेस पर रह सकता है, और ये काम करता है। जोशुआ पिट से 10th प्लेस पर ही बाहर निकलता है। हिस्ट्री में पहली बार रूबन की टीम टॉप 10 के अंदर फिनिश होती है। सब सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन सनी जोशुआ को बताता है कि 10th फिनिश होने पर ज्यादा एक्साइटेड ना हो। सनी केट को उनके डील की याद दिलाता है, और इस बार केट एक्चुअली उसके आइडियाज पर काम करना शुरू कर देती है। फिर कहानी उन्हें इटालियन ग्रैंड प्री पर ले जाती है। सनी का आज का प्लान पहले जैसा ही है। वो कहता है सब उसे और उसकी जंगली ड्राइविंग को देखेंगे। इस तरह जोशुआ वो होगा जो रेस जीतेगा। रेस शुरू होती है। अलग अलग प्लान्स इस्तेमाल करके सनी जोशुआ को पोजीशंस ऊपर ले जाने में मदद करना शुरू करता है। सनी का आज का मेन टारगेट मैक्स वर्स्टैपेन है। वो उसे स्लो करता है, जिससे जोशुआ 4th प्लेस तक पहुंच जाता है। लेकिन फिर बारिश होने लगती है। ड्राइवर्स को रेन टायर्स पर स्विच करना होगा, लेकिन जोशुआ बाहर रहता है और जल्दी ही वो खुद को 2nd प्लेस तक पुश कर लेता है। तो सनी फिर से वर्स्टैपेन को टारगेट करता है, उसे काफी देर तक रोकने की प्लानिंग करते हुए, ताकि जोशुआ को 1st प्लेस पर पुश कर सके। सनी पिट स्टॉप से वर्स्टैपेन से आगे निकलता है और जानबूझकर उसे स्लो करता है, लेकिन रूल्स के मुताबिक उसे किसी पॉइंट पर वर्स्टैपेन को पास होने देना होगा। जोशुआ उनके ठीक पीछे पहुंच जाता है और सनी उसे परफेक्ट ओवरटेक के लिए सेटअप करता है। वो जोशुआ को बताता है कि सीधी सड़क का इंतजार करे और पेशेंट रहे, लेकिन जोशुआ नहीं सुनता। वो बहुत जल्दी पास करने की कोशिश करता है और इसकी वजह से वो बहुत बुरी तरह क्रैश हो जाता है। ये बहुत खतरनाक एक्सीडेंट है। सनी तुरंत अपनी कार रोकता है, जोशुआ की जलती हुई कार की तरफ भागता है और उसे बाहर निकालता है। जोशुआ को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसकी माँ सनी के पास आती है। वो बहुत गुस्से में है। वो पूछती है कि उसने उसके बेटे को इतना जानलेवा रिस्क लेने के लिए क्यों पुश किया। वो मर सकता था। वो कोई एक्सप्लेनेशन सुनने से मना कर देती है और वार्निंग देती है कि ऐसा फिर कभी ना होने दे। सनी फिर मीडिया का सामना करता है। रिपोर्टर्स उसे जोशुआ के एक्सीडेंट के लिए ब्लेम करते हैं। इसी बीच जोशुआ घर से देखता है। उसे पता है कि वो अगली 3 रेसेस मिस करेगा। इस बीच केट कार में नए चेंजेस करना शुरू करती है। सनी क्रू को इकट्ठा करता है और उन्हें तैयार करता है, जिसे वो प्लान सी कहता है। अगली रेस में सनी 9th प्लेस पर फिनिश करता है। उसके बाद वो 7th प्लेस तक पहुंच जाता है। इस समय के दौरान जोशुआ बेहतर होता रहता है। पूरी क्रू साथ मिलकर काम करती है, पहले से ज्यादा मेहनत करते हुए, और जल्दी ही सनी 5th प्लेस पर फिनिश करता है। लेकिन जोशुआ इंस्पायर्ड महसूस करने की बजाय जेलस हो जाता है। वो सनी को टीम का स्टार बनते देखता है।
रेस से पहले वो फैंस को सनी के लिए चीयर करते देखता है और जलन उसके अंदर जलती रहती है। ट्रैक पर जोशुआ अपनी स्पीड पुश करता है, सनी का अग्रेसिव तरीके से पीछा करते हुए। फिर एक जंगली मूव में वो सनी की कार से टकराता है, सनी को रेस से बाहर कर देता है। सब बहुत गुस्से में हैं, यहाँ तक कि सनी भी अपना टेम्पर खो देता है। वो जोशुआ पर चिल्लाता है कि फिर कभी ऐसा न करे, अगर वो अपना करियर बर्बाद करना चाहता है तो करे। सनी ने उसके जैसे हजारों टैलेंटेड ड्राइवर्स को आते जाते देखा है, लेकिन जोशुआ रूबिन और इस टीम को धोखा देने की हिम्मत न करे। केट ये सब देख रही थी। उसके बाद सब लास वेगस के लिए निकले। सनी को एक इनविटेशन कार्ड मिला और जोशुआ को भी वही मिला। केट ने जानबूझकर दोनों को वहां बुलाया था। उसने उन्हें बताया कि अगर वो दोनों कोई मिरेकल नहीं करते तो सब सड़कों पर होंगे। केट ने पोकर का गेम खेलकर डिसाइड किया कि उनका नंबर 1 ड्राइवर कौन होगा। खेलते हुए केट ने सनी और जोशुआ से कहा कि वो एक दूसरे के साथ अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में खुलकर बात करें। सनी ने जोशुआ को बताया कि सोशल मीडिया और फोन छोड़ दे और सिर्फ ड्राइविंग पर फोकस करे। जोशुआ पोकर गेम जीत गया और एक स्पॉन्सर की पार्टी अटेंड करने चला गया। उसके जाने के बाद सनी ने केट के साथ फ्लर्ट करने लगा, लेकिन केट ने उसे रोक दिया, कहा कि वो कभी किसी टीममेट के साथ ऐसा नहीं करेगी, खासकर जब वो अभी गेम हार गया है। तभी सनी ने अपने कार्ड्स दिखाए और रिवील किया कि वो एक्चुअली जीत गया था। उस रात बाद में सनी अपने एक्सीडेंट के एक बुरे ख्वाब से जागा। वो और केट बालकनी में निकले और बात करने लगे। सनी ने अपने पास्ट के बारे में खुलकर बात की। उसने कहा जब वो यंग था तो बहुत तेज था और अगला फॉर्मूला 1 चैंपियन बनने वाला था, लेकिन फिर एक क्रैश ने सब कुछ बदल दिया। उसने सब कुछ खो दिया, यहाँ तक कि रेसिंग के लिए अपना प्यार भी। कुछ समय बाद उसने फिर से ड्राइविंग शुरू की। जो भी कार मिलती वो चलाता और उन पलों में वो खुश महसूस करता था। जैसे सनी बोल रहा था वो इमोशनल हो गया। उस समय रेसिंग करते हुए ऐसे पल आते थे जब टाइम स्लो हो जाता था, उसकी हार्ट बीट शांत हो जाती, सब कुछ क्लियर हो जाता। अब वो फिर से उस फीलिंग को ढूंढ रहा है। उसे नहीं पता कब वो वापस आएगी, लेकिन वो एक बार फिर उसे महसूस करना चाहता है। तभी रूबेन वहां आ गया। उसने केट से सनी के बारे में पूछा, जानते हुए कि वो अंदर है। रूबेन ने उन्हें बताया कि F1 डायरेक्टर्स को एक टिप मिली कि उनकी कार्स में जो चेंजेस किए गए वो रूल्स तोड़ते हैं। टीम के अंदर से किसी ने उनके सीक्रेट्स दूसरों को बता दिए। इसकी वजह से उनकी कार्स अब रिव्यू के तहत थीं और उन्हें पुरानी कार्स के साथ रेस करने पर मजबूर किया जाएगा। रूबेन बहुत गुस्से में था। उसने जोर से कहा कि उन्होंने कोई रूल्स नहीं तोड़े, सब कुछ अप्रूव हो गया था। रेस शुरू हुई और सब कुछ उनकी टीम के खिलाफ था। सनी के पास उसके लकी कार्ड्स भी नहीं थे जो वो हमेशा अपने साथ रखता था। वो जंगली अंदाज में ड्राइविंग करने लगा, क्रू के इंस्ट्रक्शंस इग्नोर करते हुए, और अपनी केयरलेस स्पीड की वजह से सनी एक बहुत बुरे एक्सीडेंट में फंस गया। हॉस्पिटल में रूबेन उससे मिलने आया और पूछा कि वो ये स्पोर्ट क्यों खेलते हैं। फिर उसने सनी को उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाईं। सनी की गर्दन टूटी हुई थी और एक गंभीर हेड इंजरी की वजह से उसे अपनी नज़र खोने, पैरालाइज होने या मरने का खतरा था। लेकिन ये नई रिपोर्ट्स नहीं थीं। ये रिपोर्ट्स 30 साल पुरानी थीं। मतलब उसे पहली जगह में फिर से कभी रेस नहीं करनी चाहिए थी। रूबेन ने आखिरकार हार मान ली। उसने सनी को बताया कि आज से वो टीम का हिस्सा नहीं रहा। जोशुआ, जिसने ये बाहर से सुना, वहां से चला गया और बिना रुके प्रैक्टिस करने लगा। इसी बीच पीटर नाम का एक इन्वेस्टर सनी से मिलने आया। उसने उसे बताया कि टीम टूटने के करीब थी, लेकिन सनी के आने के बाद कई बायर्स इसे खरीदने में इंटरेस्टेड हो गए। पीटर ने सनी को एक ऑफर दिया। वो एक नई टीम बनाएगा, ये उसकी होगी, लेकिन सनी टीम बॉस होगा। उनके पास अगली चैंपियनशिप का असली शॉट होगा। पीटर ने उसे रूबेन के बारे में चिंता न करने को कहा, बोला कि वो उसे सिर्फ दिखावे के लिए कोई टाइटल दे देगा। पीटर अगली रेस के बाद डील फाइनलाइज करना चाहता था। उसने सच भी बताया। उसने कहा वही था जिसने वो फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए रूबेन की टीम को बर्बाद करने के लिए, ताकि वो फेल हो जाए और वो टेक ओवर कर सके। फिर सीन फाइनल रेस की तरफ शिफ्ट हुआ। शुरू होने से पहले जोशुआ ने अपनी मां को सच बताया कि एक्सीडेंट उसकी गलती थी। सनी ने एक्चुअली उसे वेट करने को कहा था, लेकिन उसने नहीं सुना। जोशुआ ने अपने मैनेजर को भी फायर कर दिया, कहा कि सारा मीडिया ड्रामा बस नॉइज है, वो सिर्फ रेसिंग पर फोकस करना चाहता है। रेस से पहले उसने अपनी पूरी क्रू को जॉगिंग पर ले गया, एक आदत जो उसने सनी से सीखी थी। इसी बीच पीटर अपनी डील सील करने के लिए तैयार हो रहा था और रूबिन को पता था कि टीम उससे दूर जा रही है। लेकिन तभी सनी हेज ने अपनी कमबैक की। वो एक लीगल पेपर लेकर आया जिसमें लिखा था कि रूबिन और उसकी टीम सनी की सेहत की हालत के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। रूबिन ने कहा उस पेपर को भूल जाओ, लेकिन सनी पीछे हटने से मना कर दिया।
भले ही इससे वो मर जाए, वो रेस करेगा। फिर अच्छी खबर आई, उनकी मॉडिफाइड कार्स वापस अलाउ कर दी गईं क्योंकि डॉक्यूमेंट्स फेक साबित हुए। पीटर शॉक था सनी हेज को ट्रैक पर वापस देखकर। सीजन की आखिरी रेस शुरू हुई। रेस के दौरान सनी को अपने शरीर में दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसने इग्नोर किया और चलता रहा। हमेशा की तरह सनी का काम रेस लीडर्स को स्लो करना था ताकि जोशुआ लीड ले सके, और बिना एक भी टायर बदले जोशुआ फर्स्ट प्लेस तक पहुंचने में कामयाब हो गया। लेकिन जल्दी ही मैक्स वर्स्टैपन और चार्ल्स लेक्लेर्क ने उसे आगे निकाल लिया। इससे जोशुआ को आखिरकार अपने टायर्स बदलने पड़े। जोशुआ को उसकी पोजीशन वापस दिलाने में मदद के लिए सनी ने पिट लेन से निकलती एक फरारी को स्लो किया। अब जोशुआ और सनी थर्ड और फोर्थ प्लेस पर थे। चूंकि बाकी ड्राइवर्स को अभी पिट स्टॉप्स करने थे, जोशुआ वापस फर्स्ट प्लेस पर पहुंच गया। बस उसे लीड होल्ड करनी थी, लेकिन उसके टायर्स बाकियों से पुराने थे। फरारी और मर्सिडीज पीछे नहीं हट रहे थे और जोशुआ को किसी पॉइंट पर पिट करना होगा। रूबिन उम्मीद खोने लगा था, लेकिन फिर जॉर्ज रसल सनी की कार से टकरा गया, और जब रूबिन ने देखा कि क्या हुआ तो उसने इसे मिरेकल कहा। रेस कुछ समय के लिए रोक दी गई। इससे हर कार को रिपेयर्स करने का चांस मिला, और सबसे ज़रूरी बात, इसका मतलब था कि जोशुआ और सनी दोनों को फ्रेश टायर्स मिले। अब वो फ्रंट के लिए लड़ सकते थे। लेकिन उस एक्सीडेंट ने एक सवाल भी खड़ा किया, क्या सनी ने जानबूझकर ऐसा किया? चेकिंग के बाद फैसला सनी के फेवर में गया। कोई पेनल्टी नहीं दी गई। रेस रीस्टार्ट हुई। हैमिल्टन फर्स्ट प्लेस पर था, लेक्लेर्क सेकेंड प्लेस पर, और जोशुआ और सनी ठीक पीछे थर्ड और फोर्थ प्लेस पर, इस बार फ्रेश टायर्स के साथ। सनी ने फिर से जोशुआ को आगे पुश करने में मदद करना शुरू किया। साथ में उन्होंने लेक्लेर्क को पीछे छोड़ दिया। अब सिर्फ लुइस हैमिल्टन उनके और जीत के बीच खड़ा था, लेकिन उससे आगे निकलने के लिए उनमें से एक को कुर्बानी देनी होगी, और सनी ने ऐसा करने का फैसला किया। उसने हैमिल्टन को स्लो किया, जोशुआ को लीड देते हुए। लेकिन हैमिल्टन हार मानने वाला नहीं था। उसने वापस लड़ा, सनी से आगे निकल गया और फर्स्ट प्लेस के लिए जोशुआ को चैलेंज करने लगा। लड़ाई में हैमिल्टन और जोशुआ एक दूसरे से टकरा गए और दोनों रेस से बाहर हो गए। ये सनी को फर्स्ट प्लेस पर छोड़ गया, और उस पल में उसने आखिरकार वो शांति महसूस की जिसके बारे में वो पूरे समय बात कर रहा था। वो बिजली की तरह ट्रैक पर उड़ रहा था। सनी ने फिनिश लाइन क्रॉस की और अपना सपना सच किया। सब बहुत खुश थे, जोशुआ भी खुश था। रूबिन को टीम के साथ 3 और साल मिल गए। पीटर का प्लान पूरी तरह फेल हो गया, लेकिन रेस जीतने के बाद भी सनी ने ट्रॉफी को छूने से मना कर दिया। उसने बस केट को गुड बाय कहा और सब कुछ छोड़कर चला गया। उसकी डील पूरी हो गई थी, और इसके साथ उसका चैप्टर खत्म हो गया। इस रिकैप को देखने के लिए शुक्रिया। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।